बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नंबर 2, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, प्राणी जात। नंबर 3, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, मतलब दावानल और भीषण सूखा दोनों। नंबर 4, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो विशालकाय गिलहरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनों की कटाई, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन। तो इसमें होगा विशालकाय गिलहरी, तो स्थानीय प्रजातियां, पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, वनों की कटाई वनोन्मूलन, और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण। तो इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही है। नंबर 5, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? तो इसका सही आंसर है डी, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं पेड़ों, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा पुस्तक, वनोन्मूलन। नंबर 1, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नंबर 2, से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। तो इसका उत्तर है वनोन्मूलन। नंबर 3, संकटापन्न स्पीशीज का में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका उत्तर है रेड डाटा पुस्तक। नंबर 4, साल, सागौन, आम, जामुन हैं। तो इसका उत्तर है वनस्पति जात। नंबर 5, कागज बचाने का अर्थ है को बचाना। तो इसका उत्तर है पेड़ों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? उत्तर, वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने चाहिए। प्रश्न 4, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित क्षेत्र नहीं बनाए गए तो इनकी संख्या कम होकर एक दिन यह पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे, जिससे पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा। प्रश्न 5, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक है, क्यों? उत्तर, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्योंकि इनको अक्सर हम निर्दयता से मार देते हैं एवं पारितंत्र में उनके महत्व के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रश्न 6, चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तर, चिड़ियाघर जंतुओं के कृत्रिम आवास हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक आवास हैं। चिड़ियाघर में जंतुओं को पिंजरे में बंद रखा जाता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में जंतु स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। प्रश्न 7, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर, हम अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे
एवं वृक्षों की कटाई रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। हाँ, मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। मानव अपने विकास के लिए निरंतर जंगलों को काटता रहा है, जो जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास होते हैं, एवं वह जीव जंतुओं का शिकार भी करता है एवं छोटे जंतुओं जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली आदि को बेरहमी से मार देता है। इस तरह वह जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाता है। प्रश्न 9। कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाएं तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा? मनुष्य पर। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी एवं ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे मनुष्य भी जीवित नहीं बचेगा। 2। पर्यावरण पर। उत्तर। पर्यावरण में वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा एवं ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इस कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। प्रश्न 10। यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर। यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो वह अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा, क्योंकि वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को नहीं ढाल पाएगा। प्रश्न 11। पहली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहां उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहली की माँ ने उसे बताया कि यह पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। ए। ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तर। ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बी। ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? उत्तर। ये पक्षी अंडे देने के लिए अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत होने के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु उपयुक्त नहीं होता है। सी। इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, हमिंग बर्ड। प्रश्न 12। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवन के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है। उत्तर। बाघ वनों से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम हैं, जैसे इन क्षेत्रों में इसके शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13। किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो क्या होगा? जैसे नंबर 1। यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर। यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो शाकाहारी के लिए भोज्य पदार्थ का संकट खड़ा हो जाएगा। नंबर 2। यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा?
उत्तर, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो गई तो वह शाकाहारी जंतुओं का अधिक मात्रा में अपने भोजन हेतु शिकार करेंगे, जिससे शाकाहारी जंतुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। नंबर 3, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो गए तो मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा एवं अधिक शक्तिशाली मांसाहारी जंतु कम शक्तिशाली का शिकार करेगा एवं कम शक्तिशाली मांसाहारी जंतु भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नंबर 4, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? उत्तर, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। यह मृत वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अपघटन में सहायक हैं। प्रश्न 14(1) वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यह वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ जंतुओं के शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। यह जंतुओं के प्राकृतिक आवास होते हैं। नंबर 2, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। उत्तर, हमारे जिले में तो हमारे जिला उज्जैन में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जंतु अभयारण्य में पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य भी है। देश में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इनके अलावा बहुत सारे मध्य प्रदेश में और हमारे देश में और भी हैं, किंतु यहाँ जगह की कमी के कारण एक एक नाम ही दिया गया है। प्रश्न 15, एक विद्यालय में प्रति वर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यदि नंबर 1, यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रति वर्ष कितने पौधों को लगाना होगा? 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो चूंकि 1 टन के लिए 17 वृक्ष लगाने पड़ते हैं, तो इनके यहाँ 4 टन काटा जाता है, इसलिए 17 गुणित 4 तो 68 पौधे प्रति वर्ष लगाना होंगे। नंबर 2, विद्यालय में यदि 50% कागज को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रति वर्ष लगाना होगा? तो 68 का आधा 34 पौधे प्रति वर्ष लगाना होगा। नंबर 3, विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? तो विद्यालय अपना सभी कार्यालयीन कार्य ऑनलाइन करके एवं ई बुक्स अपनाकर कागज की बचत कर सकता है। प्रोजेक्ट 1, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पौधे हैं बबूल, खेर, बेल, महारूख, नीम, तेंदू। और क्षेत्रीय जंतु हैं नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, सांभर, तेंदुआ, चिंकारा। ब, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, तो स्थान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। किसका संरक्षण है? तो बाघ का। और रिपोर्ट है कि 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1993 में बाघ संरक्षण किया गया। वन्य जंतु अभयारण्य, तो राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य, ये इंदौर में है। विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का संरक्षण होता है। ये 1.9 वर्ग मील में फैला होलकर स्टेट का शिकारगाह कहा जाता था। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी में स्थित है। ये
साल सागौन के वृक्ष, बाघ, तेंदुआ, गोर, चीतल, हिरण, सांभर, हिरण का संरक्षण किया जाता है और इसको 1999 में बनाया गया था। इसमें बोरी, पचमढ़ी अभ्यारण्य एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। प्रोजेक्ट 2, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाई है। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए उत्तरदायी कारकों की सूची: नंबर 1, जनसंख्या के कारण, नंबर 2, बढ़ता औद्योगिकीकरण, नंबर 3, बढ़ता शहरीकरण, नंबर 4, कृषि गतिविधियों के लिए, नंबर 5, तेल एवं कोयले के खनन के कारण। वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो उत्तर: वनों की कटाई का अर्थ है पेड़ों को जानबूझकर या प्राकृतिक अथवा आकस्मिक तरीकों से साफ करना, नष्ट करना या अन्यथा हटाना। वृक्षों और अन्य वनस्पतियों के नष्ट होने से जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, मिट्टी का कटाव आदि हो रहा है। वनों की कटाई के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं, इसलिए वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है एवं उनकी व हमारी सुरक्षा पर संकट पैदा हो रहा है। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है एवं हिमनद पिघलते जा रहे हैं, जिससे अनेक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 6 के साथ पुनः मिलेंगे।